शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव हम सबके गुरु को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखिर, पृष्ठ संख्या 58। नीलम ने सारी घटना की जानकारी दी। बाहर के बरामदे से प्रवेश करने वाले कमरे में एक साधु खड़े थे। हाथ में लंबा त्रिशूल लिए, बड़ी बड़ी जटाएं थी, घुटने से ऊपर तक गेरुआ कपड़े लपेटे हुए। दोनों बच्चे और ये ठीक सामने खड़े थे। उस समय लवली और मोनू ही इनके साथ रहते थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद, जिन्हें प्यार से अन्नू बाबू कहा जाता था, उन दिनों अपने दादाजी के साथ पटना में रहते थे। नीलम ने बताया कि उन्होंने साधु से पूछा था, आप कमरे में कैसे आ गए? तो बीच में ही मेरी बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि ये घर भी तो मेरा ही है, बच्चों को देखने चला आया। लो प्रसाद है, दिव्य साधु ने कहा। फिर अचानक विलुप्त हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए तो मोनू डर गए। बोलने लगे, मम्मी साधु बाबा तो तुम्हारी तरह जूड़ा बांधे थे, डंडे में सांप था, फटा कपड़ा पहने हुए थे। इसके बाद से लगातार रो रहे हैं। उनको लेकर थोड़ा डर गई तो आपको बुलावा भेजा। हरिंद्रानंद ने मोनू से कहा, बेटा इसमें डरने की कौन सी बात है? इस घटना का बाल मन पर गहरा असर पड़ा। मोनू जब भी किसी नए आदमी से मिलते तो वही कहते, उसी को दोहराते। स्थिति की विषमता को देखकर इन्हें कुछ दिनों के लिए मनातू अपने नाना जी के यहाँ भेज दिया गया। लगभग 15-20 दिनों के बाद मोनू को पाटन ले आए। मोनू की मनस्थिति अब सामान्य हो गई थी। रोज शाम बच्चे बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने जाते। शाम में दोनों लौटते। मोनू की शर्ट की ऊपरी जेब में कई पेड़े भरे होते, मुंह और हाथ में पेड़े लगे होते। पूछने पर मोनू कहते, मंदिर में महादेव ने दिया है। 3 साल के बच्चे की बात पिता हरिंद्रानंद को नागवार लगने लगी। उन्हें लग रहा था प्रखंड कोई पदाधिकारी मोनू को पेड़े देता है। एक दिन इन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कहा, बच्चे आपके डेरा के सामने खेलते हैं, देखिएगा ज़रा रोज़ शाम में मोनू को पेड़े कौन देता है। उस दिन मोनू अपने लिए और हम सभी के लिए पेड़ा लेकर आए। साथ में बीएओ साहब भी थे। यह सुनते ही उन्होंने साहब को बताया कि एक दिन बच्चों का खेल समाप्त हो चुका था तो मैंने मोनू बाबू से पूछा, मोनू पेड़ा नहीं खिलाइएगा? उन्होंने तोतली आवाज़ में कहा, अंकल खिलाएंगे, चलिए मंदिर। सटे सड़क पार मंदिर में बीएओ साहब और मोनू गए। मंदिर का पट खुला था। मोनू ने मंदिर के बरामदे में ही कहा, अंकल आप यहीं रुकिए। वे रुक गए। लवली भी साथ थी, लेकिन अंकल के साथ ही बरामदे में रुक गई। सामने शिवलिंग दिख रहा था। उन्होंने बताया कि मोनू शिवलिंग के पास गए। तोतली आवाज़ में कहा, महादेव पेड़ा दीजिए। शिवलिंग पर 5-6 पेड़े आ गए। शर्ट की जेब में रख लिया। फिर बोले, मम्मी के लिए दीजिए, पापा के लिए दीजिए, दीदिया के लिए दीजिए, अंकल के लिए दीजिए। देखते देखते वहाँ 10-12 पेड़े आ गए। पेड़े अब पॉकेट से ज़्यादा थे, सो मोनू ने अपनी शर्ट उठाकर सभी पेड़े उसमें रख लिए। बाहर निकले और कहा, अंकल आप एक ले लीजिए। लवली को कहा कि दीदिया तुम 2 ले लो, और फिर दोनों घर आ गए। लवली पेड़ा खा रही थी। मोनू ने पेड़ों को पलंग पर छितरा दिया और पेटू की तरह खाने लगे। बीएओ साहब की बातचीत का नतीजा यह निकला कि इन्हें अब मंदिर जाकर पेड़ा मांगने की मनाही हो गई। बच्चे तो बच्चे हैं, किसी बात को तुरंत मान लेना स्वभाव नहीं होता। दूसरे दिन फिर हरिंद्रानंद ने मोनू से कहा, अब मंदिर में महादेव से पेड़ा मांगने मत जाना। बरसात ने अभी दस्तक नहीं दी थी। सरकारी आवास की छत की मरम्मत होनी थी। काम कर रहा ठेकेदार कुछ दिनों के लिए घर को खाली करने की बात बार बार कर रहा था ताकि छत के स्लैब को वह बारिश से पहले ही ठीक कर सके। अभी गर्मी है, बारिश की उम्मीद नहीं है, इसलिए छत का काम हो जाएगा। दूसरी ओर घर का माहौल भी थोड़ा भारी हो गया था। निर्णय लिया गया कि 2-4 दिनों के लिए मनातू घूम आया जाए। हरिंद्रानंद ने एसडीओ साहब को छुट्टी का आवेदन भेज दिया और ससुराल से जीप मंगवा ली। नीलम और बच्चों के साथ मनातू गए। शाम की चाय का आनंद परिवार के बीच लिया गया। गर्मी का दिन था, रात में काफ़ी समय शेष था, सो तय हुआ कि जंगल में पपीता तोड़कर खाया जाए। उनके श्वसुर मौआर साहब
का घने जंगलों में एक बड़ा गेस्ट हाउस था। बगल में पहाड़ी नदी बहती थी। जगह का नाम था बलाही, जो मनातूगढ़ से 8 किलोमीटर दूर था। आस्टीन कार लेकर हरिंद्रानंद और नीलम जंगल के रास्ते बढ़े। वनों से आच्छादित मुख्य पथ के भीतर कुछ दूर दाहिने जाने पर एक पहाड़ी नदी थी जिसे पार करना था। पानी लगभग 5-6 इंच था। पक्षियों के कलरव के अलावा कोई शोर नहीं था। पूरा सन्नाटा। नदी पार करके चढ़ाई थी। गियर बदलने के लिए इन्होंने गाड़ी बिल्कुल धीमी कर दी थी, तभी देखा दाहिनी तरफ जंगल से एक बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर निकला। घने जंगलों से पटा पड़ा है इलाका। सड़क तो थी नहीं, झाड़ियों को ही काट कर रास्ता बनाया गया था। बाघ पर नजर पड़ते ही दोनों चुपचाप धीरे से गाड़ी का शीशा चढ़ाया। दुनिया के खतरनाक जानवरों में एक बाघ पर इन लोगों के होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी राजसी चाल में गाड़ी के आगे से गुजरा और बाएं जंगल में प्रवेश कर गया। उसके जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। नदी को पार करके बंगले पर पहुंचे। वहां का पहरेदार भी नहीं था, शायद बाजार गया हो। बड़े बंगले को घूम फिर कर एक बांस उठाया, उसी से पपीता तोड़ा। नीलम बार बार कहती रही, अभी तो सामने से बाघ गुजरा है, चलिए जल्दी। अरे अभी तो आए हैं, मनातू के चिल्लप्पों से अच्छा है यहीं बैठें। वैसे भी शमशान की साधना ने तो हरिंद्रानंद को पहले से ही भयमुक्त कर रखा था। हालांकि नीलम तो जंगलों में ही पली बढ़ी थी, इसलिए उन्हें भी कोई खास ऐतराज नहीं हुआ। वैसे बाघ तो बाघ ही है, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, उसकी दहशत तो रहती ही है। दोनों बंगले के मुहाने पर बने शिव मंदिर के बरामदे पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक गुर्राहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। नीलम ने कहा, मंदिर के पीछे जंगल में बाघ है, वही गुर्रा रहा है। अब तो चलिए। ऑस्टिन स्टार्ट हुई, दोनों लौट गए। दूसरे दिन चांद सवेरे आ गया था। रात ने शांत कदमों से पूरे क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन खूबसूरत चांद की चांदनी ने अंधेरे को घर निकाला दे दिया। हरिंद्रानंद और नीलम गढ़ के बाहर निकले। रात में टहलने का अपना मजा है। शायद फैली हुई चांदनी मन की व्यथा को कहीं कम कर दे। पाटन की घटनाओं से थोड़ा नैराश्य तो जीवन में आ ही गया था। वे टहलते टहलते गढ़ के पीछे घने बागीचे में पहुंचे। पगडंडी थी। देखा जंगली पेड़ों और आम्र वृक्षों के बीच से चांदनी छन कर सूखे पत्तों से ढके उस भूखंड को रोशन कर रही है। दूर एक पेड़ के नीचे एक साधु या फकीर बैठा दिखा। साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा भय भी हुआ कि रात को यहाँ कौन बैठा है। नीलम ने कहा, कोई फकीर होगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर वहाँ पर एक पुराना मजार भी है। हरेंद्रानंद ने नीलम से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। हाथ में गोली भरी बंदूक भी थी। इन्होंने गढ़ से निकलते समय ऐसे ही उठा ली थी। उन दिनों गढ़ के चारों ओर जंगल था। रात में गढ़ की चारदीवारी के बाहर बाघ, चीता, हिरण ऐसे ही मिल जाते थे। पेड़ों की टहनियाँ चांदनी से उस व्यक्ति को नहीं छुपा पा रही थी। पगडंडी के अलावा पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते बिछकर चहुं ओर सुंदर बिस्तर बनाए हुए थे। हरिंद्रानंद उन पत्तों पर चलकर तुरंत ही वहां पहुंच गए। देखा, श्वेत कपड़ों में वह बलिष्ठ व्यक्ति आंखें मूंदे बैठा है। गोल मटोल चेहरा, लंबे लंबे केश जो जटा का रूप ले रहे थे। गिरे सूखे पत्तों पर कदमों से उठी खड़ खड़ की आवाज ने साधु की तंद्रा तोड़ी। आंख खोलते ही नजर हरिंद्रानंद पर पड़ी। दो साधकों का आमना सामना हुआ। प्रणाम, हरिंद्रानंद बोले। प्रत्युत्तर नहीं मिला। बाबा, मैं शिव का शिष्य हूँ। आप इस सुनसान में अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? गंभीर आवाज आई। मैं तो बागीचे में बैठा हूँ। तुम 15 वर्षों तक शमशान में अकेले क्या करते रहे? इन्हें समझते देर नहीं लगी कि इसे जरूर प्रेत सिद्धि है। वहीं सूखे पत्तों के बिस्तर पर बैठ गए। नीलम उन्हें बैठा देख वहीं आ गई और फिर वही खड़ खड़ की आवाज। हरेंद्रानंद ने बंदूक की नाल दूसरी ओर कर दी। नीलम ने कहना शुरू किया, बाबा, पीछे जो मज़ार है, आप वहीं आए हैं क्या? मैं तो घूमता ही रहता हूँ, सांप और साधु का क्या, आज यहाँ तो कल वहाँ। फिर गूंजती आवाज़ में साधु बोला, आग की व्यवस्था है? नहीं बाबा, मैं सिगरेट नहीं पीता, हरिंद्र ने कहा। लोग तो शिव की पूजा करते हैं, फिर तुम्हारे गुरु कैसे हैं वो? सवाल एक शिष्य से सा था, इसीलिए जवाब भी नहीं देना था। लगभग 10 मिनट तक उस साधु को समझाया। कुछ देर के बाद उसने कहा, अच्छा बोलते हो। पता नहीं कैसे आवाज़ प्रतिध्वनित हुई। नीलम ने कहा, बाबा ज़रा बताइए, ये हमेशा कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में मेढक थे और सही में बारिश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। साधु ने हरिंद्रानंद को बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक आईने का बड़ा टुकड़ा पड़ा है।
इन्होंने देखा आईने का बड़ा टुकड़ा पत्तों पर पड़ा है और आईने के पीछे का लाल रंग स्पष्ट दिख रहा है। आईने का टुकड़ा उठा लाए। उजली दाढ़ी वाले साधु ने कहा, आईना देखो। क्या दिख रहा है? इसमें तो बाबा की तस्वीर है, हरेंद्रानंद ने कहा। साधु ठठाकर हंसा। उसके अट्ठास से पेड़ के कुछ सूखे पत्ते जमीन पर आ गए। बोला, आईने में दूसरे का चेहरा कब से दिखने लगा? यह तुम्हारा ही चेहरा है। अब बताओ, ये मेंढक का तो नहीं है ना? ये ग्लानि से भर गए। उपसमाहर्ता होने का भान चकनाचूर हो चुका था। उदास मन से सोच रहे थे कि साधु ने ठीक ही कहा। आईने में दूसरे का चेहरा कैसे दिखेगा? मैं भी कितना मूर्ख हूँ। देखते देखते साधु का स्वरूप बदलने लगा। जटाएं आ गईं, बगल में त्रिशूल भी आ गया, सर्प नहीं आया। जब आप ही थे तो क्यों पूछा शिव गुरु कैसे हैं? तब तक नीलम ने कहा, सरकार ये घर में बहुत उथल पुथल करते हैं। इनकी ओर देखते हुए बहुत गंभीर स्वर में सिद्ध साधु ने कहा, हरिंद्र, घर को मसान मत बनाओ, दोनों लौट जाओ। गढ़ में तुम दोनों की खोज शुरू हो गई है। सरकार आप यहीं रहेंगे? नीलम ने टोका। मैं तो सब जगह रहता हूँ। अचानक पेड़ों के पत्ते और टहनियों ने आती चांदनी को रोका। हल्का अंधेरा हुआ। दूर सफ़ेद मजार दिख रहा था। अब कहीं कुछ नहीं, मात्र वन प्रांतर और धरा पर बिखरे सूखे पत्ते। हरिंद्रानंद ने बंदूक उठाई और दोनों वापस हो गए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।